दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुश्ती के ऊपर जो महासंग्राम चल रहा है हमारे देश में, ये अभी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि आज जो एक उन्हीं के जो सदस्य, उन्हीं के जो साथी है विनेश फोगाट, उन्होंने आज अपने दो अवार्ड्स को वापस करने का अनाउंसमेंट किया है। एक खेल रत्न अवार्ड है और दूसरा अवार्ड है वो अर्जुना अवार्ड है। और उन्होंने इस अवार्ड को वापसी करने के लिए ट्वीट भी किया है और अनाउंसमेंट भी कर दिया, और उसके साथ में प्रधानमंत्री के नाम की एक चिट्ठी भी लिखी है। और उस चिट्ठी के अंदर जो है उन्होंने पूरी जो बात है, पूरी जो दास्तां है वो बयां किया है बृजभूषण के बारे में, और अपने जो आंदोलन है कुश्ती को लेकर के, उन सभी चीज़ों के बारे में। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब से जो कुश्ती संघ था और उसके जो नवनियुक्त अध्यक्ष थे संजय सिंह, इसको निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था, तो तरह तरह के जो है न्यूज़ चल रही थी। लोग सोशल मीडिया पर बातें लिख रहे थे, यूट्यूब पर लोग वीडियोस बना रहे थे कि बृजभूषण का दबदबा 2 दिन में ख़त्म हो गया। मजाक भी लोग बना रहे थे कि सरकार झुक गई खिलाड़ियों के सामने, है ना। तरह तरह की चीज़ें जो है वो चल रही थी। लेकिन थोड़ा ये गौर करने वाली बात है, आप खुद इस चीज़ को थोड़ा सोचिए कि अगर ये सब चीज़ें हो गई थी तो फिर आज अचानक क्यों विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड को वापस करने का निर्णय लिया। तो ये जितना आप ऊपर से देख रहे हैं, जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये उतना खेल आसान है नहीं। बेसिकली आपको पता है कि किस तरीके से जब साक्षी मलिक ने अपना संन्यास का घोषणा किया था, उसके बाद से बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड जो है प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर फुटपाथ पर रख दिया था। और उसके बाद से एक वीरेंद्र सिंह यादव, जो कि ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने पदक जीता है और वो गूंगे हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, उन्होंने भी अपना पद्मश्री अवार्ड जो वापस करने की घोषणा कर दी थी। और अब विनेश फोगाट फिर से जो है अपना दो जो अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड, इसको वापस करना चाहती है। तो दरअसल ये एक इतना छोटा मामला है नहीं ये, है ना। अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो चंद समय के बाद में देश के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का चुनाव। और ये जो पूरा समुदाय है, जो ये खिलाड़ियों का, इनका ये जाट समुदाय से संबंधित है। और इस लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि इस जाट समुदाय को नाराज़ किया जाए। और ये बहुत प्रभावी है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली में तो है ही, लेकिन दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या फिर राजस्थान है, तो यहाँ पर जाटों का एक अच्छा खासा संख्या है जो कि लोकसभा के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और इसमें आप सोचिए, खुद सोचिए कि इतने समय से, मतलब मार्च अप्रैल से ही ये आंदोलन चल रहा था रेसलर्स का, और अभी तक मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया था, नथिंग। बृजभूषण के ऊपर इतना संगीन आरोप था कि वो खिलाड़ियों का यौन शोषण करता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। इसके बावजूद भी उसकी सांसदी नहीं ली गई थी, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया, उसको जेल तक नहीं डाला गया। लेकिन फिर अचानक से नरेंद्र मोदी एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एक्शन मोड में आ जाते हैं। उसके पीछे एक और वजह है। आपको ध्यान होगा कि जब साक्षी मलिक ने अपना संन्यास का घोषणा किया था, तो उसके बाद उनसे मिलने के लिए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी उनके घर पर गई थी। तो जब प्रियंका गांधी उनके घर पे गई थी, तो इससे मोदी जी के कान खड़े हो गए। उनको ये चीज़ लगने लगा कि ऐसा ना हो कि इन खिलाड़ियों को कांग्रेस की तरफ से टिकट दे दिया जाए। और चूँकि जो साक्षी मलिक हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उनका एक नेशनल और इंटरनेशनली उनका जो एक पहचान है, पूरे देश में लोग उनको जानते हैं और विदेशों में भी उनकी पहचान है बतौर एक स्पोर्ट्स पर्सन। तो उनकी जो लोकप्रियता है
ऐसा ना हो कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उसकी लोकप्रियता का फ़ायदा कांग्रेस को मिल जाए और जो जाट समाज है वो नरेंद्र मोदी से नाराज़ होकर के और कांग्रेस के खेमे में चला जाए। तो ये एक सबसे बड़ा वजह था कि नरेंद्र मोदी ने बृजभूषण को और उसके टीम को, जो संजय सिंह है उनके टीम को निलंबित कर दिया। और आपको एक और मैं बात बता दूं कि जो संजय सिंह है उन्होंने ये कहा है कि हम इस खेल मंत्रालय के इस फैसले के खिलाफ में कोर्ट में जाएंगे। वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया गया, हो सकता है कि अगले 4 महीने के बाद फिर से वापस उनकी पुनर्बहाली कर दी जाए उसी पूरी टीम को। तो ये सिर्फ चंद समय के लिए, मेरे हिसाब से जितना मैं समझ रहा हूँ, कि ये थोड़े से समय के लिए एक इंटरवल है ताकि इस मामले को ठंडा कर दिया जाए ना, लोगों की जो नाराज़गी है उसको थोड़ी देर के लिए एक विराम दे दिया जाए ताकि इसका चुनाव में नुकसान नहीं हो। इसके पूरे इस पूरे प्रकरण के पीछे ये असली और मेन मकसद है और इसीलिए आज भी खिलाड़ियों को ये लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और इसीलिए जो है वो अब फिर से जो है विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड को वापस करने का घोषणा किया है। और ये जो संघर्ष है ये अभी और आगे मुझे ऐसा लगता है कि चलेगा। और जहाँ तक बात है बृजभूषण सिंह के दबदबे का, तो उसका दबदबा अभी भी कायम है। ऐसा नहीं कि उसको एकदम पीछे ढकेल दिया गया उसकी और पार्टी से उसकी एकदम पार्टी ने उससे दूरी बना ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति का उत्तर प्रदेश में जिस जगह से आते हैं वहाँ पर एक अच्छा खासा इनका प्रभाव है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों पर प्रभाव है बल्कि लोकसभा के सीटों पर भी इस व्यक्ति का प्रभाव है। तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी कभी भी बृजभूषण को ख़त्म नहीं करेंगे, कभी भी उसको साइडलाइन नहीं करेंगे, कभी भी उसको दुत्कारेंगे नहीं, क्योंकि उसका राजनीतिक महत्व है। बस थोड़े से समय के लिए उसको रखा गया है कि तुम थोड़े समय के लिए भैया अंडरग्राउंड हो जाओ, है ना, ये सब चीज़ छोड़ दो, बयान दे दो कि हमने संन्यास ले लिया है और हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए है, पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, क्या आपकी राय है वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।